क्या? चींटियों की 12,000 प्रजातियां? कुछ भी। आप माने या ना माने दोस्तों, लेकिन ये सच है कि दुनिया भर में चींटियों की 12,000 से अधिक प्रजातियां मौजूद है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में चींटी पाई जाती है। हम में से ज्यादातर लोगों को लाल और काली चींटियां पता होती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि इस धरती पर जितना हम इंसानों का वजन है, उतना ही वजन चींटियों का भी है। क्या? इतनी सी चींटी और इतना वजन? यस, चींटियां कॉलोनी में रहने वाली एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी? बताती हूँ। सामाजिक प्राणी इसलिए क्योंकि इनका एक अपना समाज होता है, जिसके कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं जिन्हें ये चींटियां बखूबी फॉलो करती है। इनकी कॉलोनी में एक रानी चींटी, एक नर चींटी और ढेर सारी मादा चींटियां होती है जो एज अ वर्कर काम करती है। एज अ वर्कर इसलिए क्योंकि ये मादा चींटियां ही चींटी कॉलोनी का सारा काम करती है, जैसे कॉलोनी के लिए भोजन इकट्ठा करना, घोंसले का विस्तार करने के लिए सुरंग खोदना, रानी चींटी के बच्चों का ख्याल रखना, और अगर लड़ाई की नौबत आती ही है तो लड़ाई करना, ये सारे काम मादा चींटियां करती है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये सारा काम मादा चींटियां करती है तो रानी चींटी क्या करती है? रानी चींटी का मुख्य काम होता है चींटी कॉलोनी के लिए खाना ढूंढना। रानी चींटी के बच्चों की संख्या लाखों में होती है। चींटियां सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली कीड़े की श्रेणी में आती है। एक विशेष प्रजाति पोगोनोमिमिक्स ओही की रानी तो 30 सालों तक जिंदा रहती है। क्या आपको पता है कि इस धरती पर इंसान और चींटियां दो ही ऐसे प्राणी हैं जो खाना इकट्ठा करके रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, चींटियों के कान नहीं होते, ये जमीन के कंपन से ही शोर का अनुभव करती है। और तो और दोस्तों, इनके फेफड़े भी नहीं होते। सांस लेने के लिए उनकी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन्हीं के जरिए इनकी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आगमन होता है। चींटी अपने वजन से लगभग 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। यार, ये सारी चींटियां जब भी आती है ना घर में, एक ही लाइन में आती है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये भी कोई डिसिप्लिन है इनका? एक्चुअली चींटियों में एक ग्रंथि होती है जिसमें से फेरोमोन्स नाम का एक रसायन निकलता है। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती है। चींटियों के 2 स्पर्श श्रृंगिकाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती है। जब रानी चींटी खाने की तलाश में बाहर निकलती है तो रास्ते में फेरोमोन्स छोड़ती जाती है, जिसकी गंध को अपने एंटीना से सूंघते हुए बाकी चींटियां भी रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। यही कारण है कि सभी चींटियां एक कतार में चलती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई रानी को चुन लेती है। आपको बता दूं कि फेरोमोन्स का प्रयोग और भी बहुत सी सिचुएशन में होता है। जैसे अगर कोई चींटी कुचल दी जाए तो वो चेतावनी का फेरोमोन छोड़ती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती है। और तो और दोस्तों, हमारे दिल में जो अजीबोगरीब और उटपटांग से ख्याल और सवाल आते हैं ना, यार ये चींटियां रुक रुक कर चलती है, आपस में बातें करती है, ये क्या बातें करती होंगी? तो आपको बता दो कि ये चींटियां आपस में कोई बात नहीं करती। दरअसल ये बस एक दूसरे को सूंघकर फेरोमोन्स के जरिए अनेकों सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तो दोस्तों, चींटियों के बारे में ये सारी बातें क्या आपको पता थी? आपका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं DYK के अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।